लिसन, केस नंबर 6 में सुनेगा, एडमिशन का केस नंबर 6 सुनेगा एक बार के लिए। ठीक है, आपका इसमें कई सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्रॉम वाला वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ वर्ड दिया हुआ है, वन टेंसिव दिया हुआ है, टीएच दिया हुआ है बोल के, ठीक है। जो नॉर्मल मीनिंग्स होता है आपको एक बार के लिए उसको साइड कर दो। ठीक है, ध्यान दो एक बार खाली खाली ये दो वर्ड में, जो कि रहेगा आपका 1/10। मैंने इसमें लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि इसमें जो फ्रेमिंग है क्वेश्चन का वो इंटेंशनली गलत है, वो गलत है। ठीक है, अदरवाइज दिस हैव बीन वेरी क्लियर क्वेश्चंस। वन एंड आई बिलीव वन और कौन सा था आपका क्वेश्चन नंबर, स्टेट नंबर आपका जो आपके 1 और 4 है। ठीक है, 1 और 4 जो है वो करेक्ट क्वेश्चन है आपके, ये दोनों करेक्ट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, इन दोनों में जो फ्रेमिंग है वो गलत है। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि करना तो अपने को है ही, एग्जाम में अगर आ गया तो क्वेश्चन तो करना ही है अपने को। तो उसका ट्रिक क्या है समझो, अगर क्वेश्चन में केवल 110 लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है केवल 110, सीधी सी बात है, आप कंप्लीट 1/10 को क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे। पूरा 1/10 को क्या कर दोगे, आप माइनस कर दो। जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसमें से 110 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, कि उसने पूरा का पूरा 110 हिस्सा जो है वो ले लिया, 10th नहीं, 110 हिस्सा पूरा ले लिया। और अगर 1/10 लिखा हुआ है तो जो भी आपका शेयर है, जो भी आपका शेयर है उसमें से कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, 110 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। समझ में आया? मतलब अगर लिखा है 110 मतलब पूरा हिस्सा में से 110 माइनस कर दो, और अगर बोला कि मेरा हिस्सा का 1/10 मतलब जो भी मेरा हिस्सा था उसका 1/10 हिस्सा वो क्या कर रहा है, नया पार्टनर लेकर जा रहा है। समझ में आया आपको ये वाला केस? नेक्स्ट बताओ एक बार के लिए, समझ में आ गया केस नंबर 6? आइए केस नंबर 7 में आएंगे एक बार के लिए। केस नंबर 7 में आओ एक बार के लिए। केस नंबर 7 में लिखवा रहा हूँ आप लोगों को वापस से, केस नंबर 7। ठीक है, एकदम ताड़ाताड़ी लिखोगे आप लोग, ठीक है। केस नंबर 7 लिखेंगे सभी लोग, जिसका भी नहीं हुआ हुआ है वो लोग लिखोगे। A/B 5:3 है आपका, नया पार्टनर है आपका, नहीं नहीं, केस नंबर कितने केसेस बाकी थे आपके? वो नंबर वाइज तो अपन एक पीछे जा रहा था ना शायद तक। हाँ ठीक है, ये वाला कर लो पहले। न्यू पार्टनर कौन सा, सी था आपका, आफ्टर एडमिशन। सब लोग कर लेगा, जो लोग किया हुआ भी है वो लोग भी कर लेगा फटाफट, आफ्टर एडमिशन, ताकि पीएसआई वाला में हमको दिक्कत नहीं आए आप लोगों के साथ में। ऑफ सी, न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बी 5:3। इस केस में अलग क्या था बताइए पहले, इस केस में अलग क्या हुआ? हाँ जी, उसका डायरेक्ट लिंक, उसका डायरेक्टली रेशियो दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, उसको अपने को निकालना पड़ेगा कि इसमें नया रेशियो दिया हुआ है। इसमें तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, आप लोगों को बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन है ये वाला तो। हाँ रिदम बोलो। बताइए इसमें क्या दिक्कत है, मुझे बताइए आप लोग। आपको न्यू पीएसआर निकालने के लिए लोग बोला है, बताइए हो गया? देखो ये अपने आप में एक यूनिक केस है आपका, ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है, देखो एक बार के लिए, डायरेक्टली आपसे नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कैसे करना है आपको इस वाला क्वेश्चन को। A/B जो है आपको कितना दिया हुआ है आपका, 5/3 बोल सकता है एक बार के लिए अपन। A/B बोल रहा कितना दिया हुआ है आपका, 5/3, और साथ में B/C कितना दिया हुआ है आपका, 5/3, बराबर। ठीक है, अगर मुझे क्या कर, इसमें कॉमन क्या है मुझे बताइए, तो दोनों में से कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन कौन सा है आपका, बी है, बी कॉमन है आपका, दोनों ही केस में कौन सा कॉमन है आपका, बी। तो जब भी कोई कॉमन होगा आपका, उसका अपने को चीजों को इक्वेट करना है, मतलब दोनों वैल्यूज को अपने को सेम से रखना है, कीपिंग द बेस व्हाट, बी। मतलब बी का वैल्यू जो है दोनों ही केसेस में क्या होना पड़ेगा आपको, सेम होना पड़ेगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपने को क्या लेना है, सबसे पहले क्या लेना है आप लोगों को, कॉमन वाला देखना है,
और कॉमन को क्या करना है अपने को, ठीक करना है। ठीक है, कॉमन का बेस को क्या करना है अपने को, ठीक करना है। कैसे करें सर, अगर मैं इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दूं, एक से बता दो उसके बाद। हाँ हाँ कर सकता है, ठीक है, अगर मैं दोनों में कर सकता है, कर सकता है, तो अल्टीमेटली ए और सी का बच जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर दोनों में मैं 5 और 5 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मेरा वैल्यूज कितना आ जाएगा ऊपर में, 25 और 15। और यहाँ पे अगर मैं 3 और 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 15/9। आप मुझे बताइए क्या दोनों ही केसेस में आपका बी सेम हो गया, क्या मैंने बी के वैल्यू को कॉमन कर लिया। तो पहला गोल क्या है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको बेस क्या करना है, इसका सेम करना है। बी जो बेस था वो कॉमन था, उसको क्या करना है अपने को, सेम करना है। और अब जो है क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, अब नया रेशियो जो है सिंपली जो बच गया वो रहेगा आपका, यानी कि द न्यू रेशियो विल बी 25:15। बात समझ में है, जो हार्दिक ने बोला उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, बट ये बहुत अल्ट्रा लेवल का शॉर्टकट है। ठीक है, जिसमें इतना मेहनत करना ही नहीं है आपको। पहले क्या करना है आपको, जो भी कॉमन पार्टनर था उसका वैल्यूज को सेम करने का है दोनों ही केसेस में। उसके बाद सिंपली जो वैल्यू आ गया है उसको आंसर एक दो, काम खत्म। आप समझ में आया आपको, चलेगा, इजी है बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन। ये अपने आप में वन एक क्वेश्चन है, चांसेस कम रहता है इसका आने का, बट ठीक है, मैंने दे दिया आपको क्वेश्चन। ठीक है, तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीए वाला में पूछता है ये फाउंडेशन लेवल पे। केस 2 में, हाँ, जोर से बोलो। हम्म हम्म हाँ हाँ, वो लिखने में गलती होगा, 2/5 ही होगा वो, 2/5 माइनस 3/10। श्योर, 4 - 3 हो जाएगा ना, 4 - 3, हाँ 1/10 होगा, सही। केस नंबर 2 का आंसर 1/10 होगा, सही बोलो। ठीक है, हो जाएगा, ये समझ में आ गया। केस नंबर 8, केस 8 लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ए एंड बी आर 3:2 पार्टनर्स। ठीक है, ऑन एडमिशन ऑफ सी फॉर 1/5 शेयर, फॉर कितना, 1/5 शेयर। ठीक है, ए विल सैक्रिफाइस, ए विल व्हाट, सैक्रिफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर। फाइंड न्यू पीएसआर। बताएंगे, ए और बी 3:2 पार्टनर है, और एडमिशन ऑफ सी फॉर 1/5 शेयर पूछा है। ए विल सैक्रिफाइस 1/2 बोला है। कितना है आंसर, लास्ट केस नहीं हुआ तुमसे, इजी था क्वेश्चन। टीएच और वो समझ में अगर आ गया तभी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। टीएच और नंबर वाला समझ में आ गया तो अब समझ में आ जाएगा तुमको, वो तो आ ही गया था। 6 और 10 रिलेटेड है, 6 और 9 सॉरी। हाँ, आंसर तो सेम ही आएगा, 1 और 4 का आंसर सेम आएगा, 2 और 3 का आंसर सेम आएगा। आया आंसर, आ गया। जल्दी बताइए, हो गया। ठीक है, आइए मैं बढ़ रहा हूँ आगे, कैसे करना है बताइए एक बार के लिए। सर सबसे पहले दिया हुआ है कि ए और बी 3:2 पार्टनर था।
सी का एडमिशन हुआ फॉर 1/5 शेयर, उसमें से ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा मुझे बताइए सर। ए का शेयर था 3:5, उसमें से वो क्या बोल रहा है 1/2 वो शेयर सेक्रीफाइस कर देगा, यानी कितना हुआ आपका 3/10 वो सेक्रीफाइस कर देगा, सेक्रीफाइस्ड बाय ए कितना हुआ आपका 3/10। बी का आप मुझे बताइए, बी का आप मुझे बताइए क्या आता है, एक सेकेंड ना। हाँ नहीं तुमको नहीं बोला, लिंक भेजना भूल गया। ओके सॉरी, हाँ तो बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सर, अगर अगर 3/10 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है ए, ठीक है, टोटल सेक्रीफाइस कितना करना है 1/5, तो आप मुझे बताइए 1/5 में से मैं क्या करूं 3/10 को माइनस कर दूं ना, सही बात है, पूरा पूरी 1/5 शेयर लेके जा रहा है वो, ठीक है, उसमें से 3/10 कौन सेक्रीफाइस कर दिया ए, तो बी कितना सेक्रीफाइस करेगा आपका -1/10। अरे ये तो नया अनोखा केस हो गया, उल्टा ये तो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है आपका गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है आपका गेन कर रहा है आपका, सही बात है, ठीक है। ए का नया शेयर कितना होगा मुझे बताइए आप लोग, ठीक है 3/5 माइनस क्या होगा आपका 3/10, कितना होगा आंसर 3/10। बी का आंसर कितना होगा आपका 2/5 तो पहले था सर, अब की बार क्या कर दिया गेन कर लिया, इसलिए इसको क्या किया आपने यहाँ पे प्लस किया, ध्यान रखेंगे एकदम, ठीक है ना, ये क्या होगा +1/10, क्यों सर क्यों किया 1/10 ऐड, क्योंकि इसने क्या किया है गेन किया है, ठीक है। और आंसर कितना आएगा आपका मुझे बताइए यहाँ पे, ठीक है, कितना होगा आपका 5/10। और सी का आंसर कितना होगा सर, सर 1/5 का सिर्फ 1/2, सॉरी 1/5 है आपका, और क्या करें सर 2 × 2 यानी कि 2/10, तो आपका नया रेशियो कितना आया आपका 3:5:, समझ में आया, गलती किसी का हुआ, हुआ नहीं हुआ ना, डन। लास्ट केस में क्या है देख लो एक बार के लिए, केस नंबर 8, केस नंबर 9 सॉरी, केस नंबर 9, ठीक है, ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड, इसमें हर टाइप का पीएसआर जितना भी था 9 केस में सारा कवर हो गया आपका, ठीक है। ए एंड बी क्या है आपका 3:2 पार्टनर्स है आपका, ठीक है, A:2 जो A:2B क्या है आपका 3:2 पार्टनर है, ठीक है। नया पार्टनर कौन कौन है सर, इसमें नया पार्टनर खाली क्या कर दिया नया मैंने, दो कर दिया इसमें सी एंड डी, ठीक है। ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, sacrifice ए विल सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर टूवर्ड्स, क्या लिखा है यहाँ पे टूवर्ड्स सी एंड डी, टूवर्ड्स सी एंड डी, ठीक है, सॉरी सी टूवर्ड्स सी, गलत लिखा है टूवर्ड्स सी, ठीक है। एंड बी विल सैक्रिफाइस, एंड बी विल सैक्रिफाइस, ठीक है, बी विल सैक्रिफाइस, एंड बी विल सैक्रिफाइस 1/10 फ्रॉम ई, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड न्यू पीएसआर, ठीक है, आपको नया पीएसआर निकालने बोला है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, नया पीएसआर निकालना, तुम लोगों को तो हो गया था। आज मुझे स्पीड तो ज्यादा चाहिए, आप उसे बहुत सारा कवरेज है आज अपना, ठीक है ना।
एंड कल वाले क्लास में अपना एडमिशन खत्म हो जाएगा पूरा। हर एक टॉपिक जो जो आपको रिक्वायर्ड है सारा कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। फिर इफ यू वांट यू कैन वी कैन हैव वन क्लास फॉर प्रैक्टिस एटलीस्ट। सारा रहेगा यार, लिस्ट रहेगा, सारा कैपिटल एडजस्टमेंट्स आ जाएगा। क्या 4:3:2:1? हाँ हाँ, फ्रॉम डी कर लो। 4D होगा ना ये तो, 4D तो होगा, फ्रॉम नहीं होगा, गलती से लिख लिया। तो मुझे बताएंगे, ठीक है, मुझे बताएंगे आप लोग कि सर ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया। सर ए का सैक्रिफाइस, सर ए का शेयर था 3/5, उसमें से इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/3 उसने सैक्रिफाइस कर दिया, किसके लिए, सी के लिए। तो इसका कितना सैक्रिफाइस किया, मतलब 3/15 बराबर। किसने सैक्रिफाइस किया, ए ने सैक्रिफाइस किया, किसके लिए, सी के लिए। इसको ब्रेक कर दो, अलग बात हो गया, ठीक है। और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, सर बी में तो कुछ लिखा हुआ नहीं, TH लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, तो पूरा का पूरा कितना शेयर सैक्रिफाइस कर दिया, 1/10। समझ में आया, यही प्लॉट ट्विस्ट था खाली, और कुछ नहीं। माइनस तो करेगा, सैक्रिफाइस वाला पार्ट है। नहीं, क्योंकि 1/10 लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, केवल 1/10। मैंने बोला था ना, जब अगर वैल्यू दिया हुआ है तो क्या करेंगे अपन, सिंपली उसको उतना ही वैल्यू को माइनस कर देंगे। और अगर TH लिखा हुआ है तो क्या करते हैं आप, उसको शेयर से माइनस करते हैं। 4:1 तो नहीं होगा, 4:3:2:1 होगा मेरे हिसाब से, नहीं तो 24:18:12:6। कैन यू फाइंड आउट, आपको समझ में तो आ गया ना, ये सैक्रिफाइस वाला पोर्शन हो गया, ठीक है ना। ये तो आप लोग घर पे कर लेना, इतना पार्ट को तो ये लास्ट में कर लेना। सैक्रिफाइस समझ में आ गया, खाली माइनस ही तो करना है अब तो, ठीक है, चलेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ ऐसा पार्ट को, ठीक है, बेसिक पार्ट है, खत्म कर रहा हूँ, डन। देखिए आइए इंपॉर्टेंट पार्ट से शुरू करते हैं, एकदम कंसंट्रेशन देंगे, ठीक है। सुनो, चैप्टर का नाम क्या था, एडमिशन ऑफ द पार्टनर। और जब पार्टनर एडमिट होता है तो भैया PSR में चेंजेस आता है, क्योंकि पुराना पार्टनर्स जो है वो सैक्रिफाइस करते हैं, वो किसको देते हैं, आपका नया पार्टनर्स को दे देते हैं, बराबर, ठीक है। तो उसके चक्कर में हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखा, और नया रेशियो कैसे निकालता वो देखा अपन ने। तो अगर एक नया पार्टनर है, ठीक है, न्यू पार्टनर, ठीक है, तो वो कुछ कुछ लेकर भी आएगा ना फर्म में, या नहीं लेकर आएगा, मुझे बताइए, ठीक है। तो वो दो चीज लेकर आता है फर्म में, क्या क्या लेकर आता है आपका, एक लेकर आता है वो कैपिटल, दूसरा क्या लेकर आता है आपका, गुडविल, ठीक है। उसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं, PFG या फिर प्रीमियम फॉर, ठीक है। जब भी वो फर्म में आता है दो चीज लेकर आता है, सर पूंजी तो लेकर आना ही पड़ेगा। सर कैपिटल क्यों लेकर आया है वो, कैपिटल क्यों लेकर आया है, प्रॉफिट का राइट या बिजनेस चलाने का राइट, बिजनेस का पार्ट बनने का राइट। भाई वो एसेट यूज कर रहा है, उसका एसेट यूज कर पाए बिजनेस का, तो वो क्या बोलता है, मेरे को भी आपका बिजनेस का एसेट यूज करने का है, तो ये लो मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। और आगे जाके मेरे को भी तो प्रॉफिट मिलेगा, उसका हिस्सा मिलेगा। तो करंट वाला जो लोग है वो लोग क्या बोलेगा, भाई देखो आगे जाके तेरे को भी बटेगा प्रॉफिट। आपने देखा था ना, शुरू शुरू में मेरा प्रॉफिट था 3:2, फर्स्ट एग्जाम्पल्स, और बाद में क्योंकि नया पार्टनर आता है तो मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, पहले से कम हो रहा है। तो वो कॉम्पेंसेट करेगा या नहीं करेगा नया पार्टनर, कि भाई तेरे वजह से मेरा प्रॉफिट पहले से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कॉम्पेंसेट कर। उस कॉम्पेंसेशन को कैसे करेगा, इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। बात समझ में है, तो कैपिटल तो बड़ा सिंपल सा बात है, और गुडविल आपको समझ में आया, आपको कैसे करना है आपको। तो अगर पार्टनर जो है, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, एंट्री क्या होगा मुझे बताइए आप लोग। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, वेरी गुड, बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सही बात है या नहीं, मुझे बताइए, कोई दिक्कत कोई तकलीफ, ये जिसको लिखना है, ठीक है, हाँ साथ में लिखवा देगा लास्ट में, ठीक है। आप मुझे बताइए, जिसको लिखना है लिखते रहिएगा साथ में, ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं इस चीज के लिए, ठीक है। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है वो भी क्या करेगा, अरे भाई पैसे लेकर आया है वो तो क्या एंट्री मारेगा आप, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है। एंड जैसे हार्दिक ने कहा
कि आप जब एडवांस हो जाओ, क्योंकि उसने क्या लाया, पार्टनर ने कैपिटल लाया और पीएफजी लाया, तो दोनों को आप मिला के भी क्या एंट्री करोगे लास्ट में जाके, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू टू पार्टनर्स कैपिटल। ये क्या हो गया आपका सर, जो आपने कैपिटल लाया, दूसरा क्या हो गया आपका, पीएफजी। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे कि ये सीधी सी बात क्या बता रहा है आपको कि पार्टनर जो है वो पैसे लेकर आया है। ठीक है, अब कैपिटल तो बड़ा सिंपल सा बात है, कैपिटल में कोई दिक्कत होने वाला है क्या, कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। कैपिटल तो वो पैसा लेकर आया, उसको आगे जाकर उसका एसेट यूज करने का, तो सीधे सीधे वो कैपिटल लेकर आया। ट्विस्ट किस में आता है, जो नया टर्म आपके लिए कौन सा है, पीएफजी। तो आइए पीएफजी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हेडिंग आपका किसका रहेगा, आपका प्रीमियम फॉर गुडविल का, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीएफजी। ठीक है, और पीएफजी कैसे निकालता है, पीएफजी कैसे निकालता है, किसी को पता है, पीएफजी कैसे निकालेगा आप, गुडविल के थ्रू कैसे, सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म जो भी आपका है, जो भी फर्म का गुडविल है आपका, बराबर। ठीक है, जो कि आप जो 3 मेथड यूज करते हो ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर कैपिटलाइजेशन, ये तीनों मेथड से जो आप यूज कर निकालते हो, ठीक है, यूजिंग द 3 मेथड्स। ठीक है, इनटू इनटू क्या करोगे आप, इनटू न्यू पार्टनर्स रेशियो, राइट, शेयर, न्यू पार्टनर्स शेयर। ठीक है, ये आपका पीएफजी कौन लेकर आता है, आपका नया पार्टनर बिजनेस में लेकर आता है। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, श्योर हो 100%, मुझे बताइए। ठीक है, एकदम बेसिक एग्जांपल देखो तो पहले, अगर गुडविल आपका 1 लाख रुपया है, ठीक है, और नया पार्टनर का शेयर है 1/5, तो मुझे बताइए कितना पीएफजी लेकर आएगा वो, कितना निकालेगा, 1 लाख इंटू 1/5, यानी कितना रुपया होगा, समझ में आया आपको, क्लियर है। एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी, कितना रुपया, 20,000 रुपया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। पहला केस में क्या है, क्वेश्चन में डेटा दे दिया आपको, शेयर दे दिया, आंसर निकालने का। दूसरा में क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है आपको कि पीएफजी इतना इतना शेयर है, उस पर तो और टेंशन नहीं है। समझ में आया आपको, उसमें तो और स्ट्रेस नहीं है आपको। ठीक है, समझ में आया केस, बेसिक केस स्टडीज चलेगा, इज इट फाइन, मुझे बताइए। पीएफजी लाया कौन है, नया पार्टनर लेकर आया, किसके लिए, पुराने पार्टनर्स के लिए। तो जो पैसे आए हैं इन द फॉर्म ऑफ पीएफजी जो लेकर आया है, वो अल्टीमेटली किसके पास जाना चाहिए, पार्टनर्स के पास जाना चाहिए। कौन से पार्टनर के पास में है, गलत है, ओल्ड पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जैसे हम लोग ने केस नंबर 8 या 9 जो पढ़ा था, उसमें एक पार्टनर गेन कर रहा था, क्या उसको पीएफजी का हिस्सा मिलेगा, नहीं, उसको बोलेगा भाई तू भी दे, उसको क्या बोलेगा अपन, भाई तू भी गेन कर रहा है, तू भी मेरे को पीएफजी दे, और मैं कौन हूं, सैक्रिफाइसिंग पार्ट। आज समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे। तो नेक्स्ट हेडिंग जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पीएफजी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पीएफजी। अल्टीमेटली आपको समझ में गया पीएफजी का कॉन्सेप्ट क्या है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो नया पार्टनर है, जो नया पार्टनर है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बताइए हमको, वो कॉम्पेंसेट कर रहा है किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सही बात है। तो एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री मुझे बताइए तो क्या होगा इसमें, सर पीएफजी का पहले पैसा लेकर आया वो, और उस पीएफजी को क्या करेगा आप, पार्टनर्स को बांट देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो एंट्री क्या होगा, पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यस, ठीक है, चल ठीक है, डन। चलो एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, ए एंड बी जो है, यहां से लिख सकते हैं जो बाकी लोग लिख रहे हैं, ए एंड बी आर 3:2 पार्टनर्स। सी का, सी नया पार्टनर है, सी नया पार्टनर है फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, गुडविल दिया हुआ आपका 50,000 रुपया। ठीक है, जनरल एंट्री पास कर दीजिए एक बार, जनरल एंट्री पास कर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। अब पीएसआई वाला पार्ट तो क्लियर है पूरा, आज पीएफजी वगैरह क्लियर करके भेज देगा आप लोगों को। क्या होगा भाई, जनरल एंट्री बताओ। सबसे पहला कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी अकाउंट, कितना रुपया, यही, वैसा भी गलती करो, इसीलिए क्वेश्चन देता है ऐसा। गुडविल किसका है,
फर्म का है, क्योंकि कुछ लिखा हुआ है गुडविल लाया है पार्टनर ने, और पार्टनर अगर गुडविल लाएगा तो उसको पीएफजी बोलेगा स्पेसिफिकली। आप गुडविल किसका है? फर्म का। कितना हिस्सा दे रहा है उसको? 1/5। तो उसका पीएफजी कितना बन रहा है? 10,000। तो एंट्री क्या होगा आपका? कैश अकाउंट डेबिटेड या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी कितना रुपया? 10,000 10,000। फिर पीएफजी टू एबी, अरे कुछ लिखा हुआ नहीं है ना हार्दिक, तो सबको इक्वल होगा। क्यों? केस नंबर 1, इसमें अगर आपका नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है, तो क्या होता है अल्टीमेटली? सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होता है? 3:2 ही हो जाता है। समझ में आया? अब जिसका शुरू से किया हुआ बढ़िया से, उसके लिए पानी हो रहा होगा केस पूरा। तो एंट्री क्या होगा? पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डन, इजी। ठीक है, पहला गलती समझ में आ गया कहाँ का करता है आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं नहीं लिख रहा हूँ, जनरल एंट्री चलेगा ना? ठीक है, रेशियो सेकंड एंट्री बता दो। पीएफजी अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपया, टू एज कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपया, टू बीस कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपया। फिर एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, पीएसआर है आपका 3:2। ठीक है, जेड एंटर्ड एज न्यू पार्टनर, जेड एंटर्ड एज न्यू पार्टनर। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा हैंडराइटिंग के लिए माफ कीजिएगा। ठीक है, फॉर फॉर 1/5 शेयर, फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स, एक्स एंड वाई sacrifice in equal ratio for new partner. Z will bring rupees 2 lakh as capital, 2 lakh as capital plus 40,000 for PFG। जनरल एंट्री पास करना आपको। कर कर, जिसको दिक्कत आए अब तक समझ नहीं आया कर लो फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, डन, इजी है। क्या है सर पहला क्वेश्चन? अच्छा, क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू पीएफजी। ठीक है, उसके बाद मुझे बताइए और क्या आएगा आगे? पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल 40,000 रुपीज, 20,000 रुपीज एंड 20। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, डन। तो पहले रिसिट एंट्री, फिर ड्यू एंट्री। हो गया ना ये वाला क्वेश्चन भी? कोई लेट लतीफ है तो उसके लिए हम पीडीएफ शेयर कर देगा। ए एंड बी 5:3 बेसिक टाइप का पहला, ये फर्स्ट 3 कैटेगरी करवा देगा हमें। ठीक है, ए एंड बी 5:3 है। डी के पास में 1/4 शेयर है। डी के पास में कितना शेयर है आपका? 1/4 शेयर है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। गुडविल ऑफ फर्म 1 लाख। कैपिटल बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल बाय न्यू पार्टनर 40,000। जनरल एंट्री 40,000 रुपीज। पीएफजी कितना होगा? पीएफजी 25,000। ठीक है, तो पहला एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट
डेबिटेड टू वाइस कैपिटल टू पीएफजी, कितना कितना? सर 25,000 रुपया तो पीएफजी का है और 40,000 रुपया कैपिटल का लाया, यानी टोटल पैसा कितना लेकर आया रिदम? 65 लेकर आया वो, बराबर 65 लेकर आया, ठीक है, 65,000 रुपीज लेकर आया। और फिर उस पीएफजी को क्या करोगे आप? बांट दोगे किसके किसके बीच में? ए और बी इन द रेशियो ऑफ 3:2, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है कितना? 3:2। कर लो, 1 मिनट ले लो, कर लो। केस नंबर 1 समझ में आ गया सबको? कर लिया आप लोग ने? हो गया, डन। पहला एंट्री क्या है आपका? कैश अकाउंट डेबिटेड टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू पीएफजी 65,000, 40,000 एंड सॉरी जेड, जेड कैपिटल अकाउंट, डी है क्या? डी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना? 65, 40, 25। और सेकंड वाला में कितना है? पीएफजी टू ए एंड बी 25, 15 और 10, ठीक है। आगे बढ़े। ये था केस नंबर 1 जहां पे नया पार्टनर जो है वो पैसा लेकर भी आता है, ठीक है, कैपिटल भी लेकर आता है और पीएफजी का पैसा भी लेकर आता है। अगर इन केस नया पार्टनर जो है वो पैसा नहीं लेकर आए, इन द केस ऑफ पीएफजी, तो क्या हम लोग उनको बोल दें कि कोई बात नहीं आप पैसे मत लेके आओ? ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या करेंगे भाई? जो मेरा पैसा है जो मैंने कैपिटल के फॉर्म में लाया उसको मैं क्या करूंगा? मैं जो कैपिटल के फॉर्म में लाया उससे लूंगा या नहीं लूंगा? भाई अगर तुम अगर आ रहा है एज अ पार्टनर और मैंने तुझे बोला कैपिटल लेकर आना और पीएफजी लेकर आना है, वो बोला भैया इतना मेरे को नहीं पता, आप एक काम करो 1 लाख रुपए रख लो मेरा कैपिटल के रूप में, तो मैं क्या बोलूंगा? इसमें से ही मैं पीएफजी का पोर्शन काट के ले लूंगा। सही बात है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो केस नंबर 2 लिखिएगा एक बार के लिए। केस नंबर 2 जो है मतलब लिखिएगा, मतलब ये वाला थ्योरी पार्ट है, तो ये सब्जेक्टिव है आपका, ठीक है। अगर वो पीएफजी का अमाउंट नहीं लेकर आता है, ठीक है, इन कैश, तो दो केसेस बनता है आपका। पीएफजी का अमाउंट नहीं लेकर आता है इन कैश, तो दो अमाउंट बनता है, ठीक है। एक है कि पूरा का पूरा कंप्लीट अमाउंट जो है, पूरा का पूरा कंप्लीट अमाउंट जो है वो नहीं लेकर आता है पीएफजी का। या फिर नंबर बी क्या हो गया आपका कि आप जो है उसका पार्शियल अमाउंट जो है उसको लेकर आता, ठीक है, पार्शियल अमाउंट जो है वो लेकर आता है और बाकी का अमाउंट लेकर आता नहीं। ये दो केसेस आपका बनता है, ठीक है। आप मुझे बताइए, आपने कहा कैपिटल अकाउंट से जो भी पैसा नहीं आया है वो ले लेंगे उनसे, कौन सा कैपिटल अकाउंट से? कौन से कैपिटल अकाउंट से? गेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो क्वाइट ऑब्वियस है कि जो पैसा बच गया वो कैपिटल जो है गेयरिंग पार्टनर ही देगा। बट कौन से अकाउंट से पूछ रहा हूँ, इसका मतलब हो गया अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हो तो कौन सा से आएगा? करंट अकाउंट से करोगे। और अगर आप फ्लक्चुएटिंग यूज कर रहे हो तो कहां से आएगा आपका कैप? क्योंकि कोई कोई लोग करंट अकाउंट यहाँ पे बोल रहा था, तो वो डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तब फ्लक्चुएटिंग मानेगा, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो फ्लक्चुएटिंग मानेगा, कैपिटल अकाउंट से उसको ले लेंगे। सीधी सी बात है, आपने 1 लाख रुपया दिया, मेरे को पीएफजी का पैसा मिलना चाहिए था, मेरे को मिला नहीं, तो मैं बोलूंगा भाई देख 20,000 रुपया मेरे को पीएफजी का मिलना चाहिए तो वो मैंने रख लिया तेरा, और 80,000 रुपया तुम्हारा क्या कर दिया मैंने? कैपिटल के फॉर्म में डाल दिया है। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 इस केस का, ठीक है। ए एंड बी जो है वो पार्टनर्स है 3:2 का, ठीक है। न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर सी है आपका फॉर 1/4 शेयर, फॉर कितना? 1/4 शेयर, ठीक है, फॉर कितना? 1/4 शेयर। he will bring he will bring rupees 1 lakh as capital only। मतलब ये कौन सा हो गया, कंप्लीट या पार्शियल? कंप्लीट।
गुडविल ऑफ द फर्म। सर इसमें ट्विस्ट कैसे आ सकता है? गुडविल का कैलकुलेशन बोल देगा आपको एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से सब। तो वो तो आपका प्रैक्टिस किया हुआ है, तो इसमें डालते हुए डाल नहीं रहा हम। जो कॉम्पोजिट क्वेश्चन आएगा उसमें डाल देगा हम, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज 2 lakhs। जरा एंट्री पास करना है आपको, ठीक है। 2 मिनट दे रहा हूँ, करने का कोशिश कर लो, फिर मैं करवा दूंगा। करो करो, बाकी लोग करो, तुम लोग अपना आंसर निकाल लो। हाँ? ठीक है, चलिए आइए, जर्नल एंट्रीज लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या है? सर लाने वाला एंट्री, लाने में तो ये क्या रुपया लेकर आया खाली, ठीक है। तो क्या आएगा? खाली 1 लाख रुपया लेकर आया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, बराबर। पीएफजी का पैसा लाया है क्या ये? नहीं लाया। तो एंट्री क्या होगा पहले? बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया लेकर आया भाई? 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया, ठीक है। अब पीएफजी का पैसा वो लेकर आया है क्या? तो क्या मैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी लिख सकता हूँ क्या? द आंसर इज व्हाट? नहीं, ठीक है। तो मैं जो पीएफजी का अमाउंट है, कितना अमाउंट है पीएफजी का? सर 2 लाख का आपका गुडविल है, 1/4 शेयर ले रहा है, यानी कितना रुपया आ रहा है आपका? 50,000 रुपया आ रहा है आपका पीएफजी का, बराबर। 2 लाख इंटू 1/4 कितना होगा आपका? 50,000 रुपीज, बराबर, ठीक है। ये अब कौन देगा? नया पार्टनर ही देगा, ठीक है। पर वो कैश लेकर आ रहा है क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा? सिंपली जो नया पार्टनर है उससे ले लूंगा। किस रेशियो में सर? 50,000 था सर, जितना आपको याद आ रहा है, केस नंबर 1 का देख रहा है मेरे को, देखो तो। ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हुआ, नया पार्टनर का एक्यूरेट शेयर दिया हुआ, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होगा आपका? 3:2, यानी 50,000 का 3:2 कितना होता है आपका? 30,000 रुपया और 20,000 रुपया। ये जो 30 और 20 मिल रहा है, किसको मिल रहा है? 30 ए को मिल रहा है, और 20 किसको मिल रहा है? बी को मिल रहा है। तो ये कौन देगा? सी देगा। तो सी का कैपिटल कम हो गया क्या? तो सी का कैपिटल अगर कम होगा तो वो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। तो क्या एंट्री करेंगे अपन? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू इज कैपिटल। टोटल कितना दिया? 50। उसमें से 30 किसको मिलेगा? ए को, और 20 मिलेगा बी को। बात समझ में आया आपको? सबसे पहले वो कैश के फॉर्म में कैपिटल लेकर आ गया, उसका एंट्री कर दिया। दूसरे वाले केस में क्या हुआ? इट वाज अ केस ऑफ कंप्लीट ओमिशन, जहां पे वो थोड़ा भी पीएफजी लेकर आया नहीं है। तो भैया पुराने पार्टनर्स क्या बोलेगा? हमको तो पीएफजी चाहिए। कितना पीएफजी बना? 50,000 रुपया। वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। वो किससे लेंगे अभी? सी से। तो सी का नेट में कैपिटल कितना बचा? सर 1 लाख रुपया क्रेडिट किया था, 50,000 रुपया डेबिट कर दिया, तो नेट में कितना बचा उसके पास में? 50,000 रुपया। यानी कि जो उसने 1 लाख रुपया लाया था, उसमें से 50,000 रुपया लेके क्या कर लिया आपने? पीएफजी का फॉर्म में जो ओल्ड पार्टनर्स थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थे, उन्होंने बांट लिया। ठीक है, चलेगा ये वाला पार्ट? डन। एग्जाम्पल नंबर 2। सुनो ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, सब तो क्लियर है ना? बिल्कुल, ठीक है। वो समझ में आ जाएगा, अभी तो क्वेश्चन है उसका, ठीक है। 5:3 शेयर है आपका। सी का शेयर है 1/5। सी विल ब्रिंग सी विल ब्रिंग रुपीज 1 lakh as capital and rupees 20,000 as PFG. Goodwill is rupees 1
50,000 रुपीज आपको जनरल एंट्री पास करना है। देख लो तुम लोग, अपने आप करो, अपने आप करो, मत करो हार्दिक। करो करो करो। हो गया, डन। चलो, पहला बात मुझे बताइए क्या क्या लेके आया। सी जो है कैपिटल आया 1 लाख रुपया, 20,000 रुपया। सर सीधा सा बात है, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल टू पीएफजी। 1,20,000 रुपया, 1 लाख रुपया, और उसी को आपस में जो है पार्टनर्स लोग बांट लेगा 20,000 रुपया पीएफजी को। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ अलग कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, है क्या? नहीं है ना? कुछ अलग है क्या इसमें? बोल रहे कोई कोई लोग है, चलो देखता है फिर क्वेश्चन को। सी का शेयर दिया 1/5 और गुडविल फॉर्म का कितना दिया हुआ है 1,50,000। तो सी का शेयर कितना बनेगा इन द पीएफजी? कितना बनेगा? 1,50,000 इंटू 1/5, यानी कितना रुपया होगा आपका? 30,000 रुपया उसका पीएफजी का बनता है। और वो लाया कितना है? लाया कितना वो? कितना लाया वो? 20,000 रुपया लाया, यानी कि शॉर्ट कितना लाया वो? 10,000 रुपया क्या लाया वो? शॉर्ट लाया ना, क्योंकि लाना कितना चाहिए था उसको? 30, लाया कितना? 20, शॉर्ट कितना है? तो ये शॉर्ट को किससे लेगा आप? सीज कैपिटल अकाउंट क्या होगा इस केस में? डेबिट हो जाएगा आपका। कितना रुपए से? 10,000 रुपया से, क्योंकि सी इतना पैसा कम लाया है। सही बात है ना? लाना कितना था? 30, लाया कितना? 20 पीएफजी का। शॉर्ट कितना हो गया? 10,000 रुपया। ठीक है, सही बात है, क्लियर है? ये कौन सा केस हो गया? पार्शियल। पहले वाला कौन सा किया अपन ने? कंप्लीट वाला। दूसरा वाला कौन सा किया? पार्शियल। तो अब बताइए जनरल एंट्रीज क्या क्या होगा इसमें। सबसे पहला तो पैसा लाने का एंट्री होता है, तो क्या करेंगे? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शीज कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया लेकर आया कैपिटल के नाम पे? 1 लाख। फिर पीएफजी के नाम पे कितना लाया? 20 लाख, 20,000। ठीक है, तो कितना हो गया? 1,20,000। भावुक हो गया लड़का, कोई बात नहीं। ठीक है, नंबर 2 होता है पीएफजी को बांटता है अपन, राइट? तो पीएफजी को अपन क्या करता है निशा? डेबिट करेगा। बता एंट्री क्या होगा? पीएफजी अकाउंट डेबिटेड कितना रुपए से क्रेडिट हुआ था? खाली 20,000 रुपए से। बस हो गया ना, ए और बी के बीच में बांट देता है। सर जो शॉर्ट है वो कौन दे रहा है? सीज कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया आएगा भाई? 10,000 रुपये। यही आपका अलग प्लॉट ट्विस्ट था। कितना कितना लोग गलती कर दिया, या कोई नहीं किया? कोई नहीं किया, शाबाश। ठीक है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। भावना लोग की तरफ हम देख भी नहीं रहे, क्योंकि हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोग से। ठीक है, बताइए कितना कितना हुआ? 30,000 रुपया था। टोटल पीएफजी कितना बचा? 30,000 रुपया। ठीक है, और रेशियो कितना है आपका? 5:3। ठीक है, तो कितना में बचेगा बताइए, के लिए कितना होगा ये? 18,750। और तो ये कहाँ पे आएगा आपका? 18,750 और 11,250। ठीक है, ये कितना रेशियो में बटा आपका? 5:3। खुशी का भी नहीं हुआ था, क्या गलती किया? गलती है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है, हो गया। मैं और केसेस नहीं दे रहा हूँ इसका, चलेगा ना? ठीक है, चलेगा। दोनों केस समझ में आ गया। पहला वाला केस में कंप्लीट ओमिशन में तो सिंपल सा बात है, उसका अकाउंट को खाली डेबिट कर दो। सेकंड वाले केस में क्या सर? पीएफजी का पार्ट भी आता है और सीज कैपिटल वाला पार्ट भी आता है। केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 को स्टार मार्क करेंगे। केस नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे इसको। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछता है आपको। टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल।
ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे। सर आप बता ही नहीं रहे हमको, एग्जाम्पल दे दिया डायरेक्ट, यही तो बात है। लिखेंगे ए एंड बी, क्योंकि इसमें दोनों पर्पस हो रहा है, जिसको रिवाइज करना है उसके लिए रिवीजन हो रहा है, जिसको पहली बार करना है या फिर जिसको लगता है कि एक बार फटाफट करना है उसके लिए एक बार में हो रहा है। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहा है वो लोग को घर पे एक बार देखना पड़ेगा। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था, जो लोग को पीएसआई वाला पार्ट, जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उनको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग एक बार कर चुका है सब पार्ट को। ठीक है, जिनका हुआ हुआ है वो लोग के लिए रिवीजन हो रहा है, जिनका फर्स्ट टाइम हो रहा है घर पे एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे स्लो अगर हम करेगा तो खत्म नहीं होगा। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू बी लिटिल क्विक। ठीक है, बताइएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ कैपिटल रुपीज 1 लाख एंड रुपीज 2 लाख। ठीक है, रेस्पेक्टिवली दे आर शेयरिंग दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशियो। ठीक है, दे डिसाइडेड टू admit they decided to admit C as new partner. They decided to admit C as new partner for 1/5 share. 1/5 share. Who will bring? Who will bring rupees 1 lakh? Rupees 1 lakh as capital. आपको जनरल एंट्री पास करना है। अगर मैंने यहाँ पे हिडन गुडविल का टॉपिक नहीं लिखा होता तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट था। समझ में आया ना कि आपको हिडन गुडविल का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ प्योर रिवीजन कराता तो लिखता नहीं हिडन गुडविल, क्योंकि बहुत जन फर्स्ट टाइम भी लिख रहा है इसलिए हिडन गुडविल लिखा मैंने। करो दिमाग लगाओ लगाओ, मैं नहीं बताऊंगा अभी। दिस इज द वे यू हैव टू, उसमें कुछ लिखा हुआ रहेगा। दिस इज द वे हाउ लाइफ इज, सब दिया हुआ नहीं रहेगा तुमको। चलो दिमाग लगाओ, लास्ट में बता दूंगा लास्ट में। दिमाग लगाइए, खुद से करो ना, कैसे क्या करना है। क्यों? नहीं बोल रहा है, तुम लोग खुद से ट्राई करो, नहीं हुआ तो हम बता देगा। अभी नहीं हम बता देगा। जिसको आंसर निकालना है खुद से निकालने की कोशिश करो, अगर दिमाग लगाना है तो थोड़ा सा। 2 मिनट दे रहा हूँ, आंसर निकालने में कौन सा बड़ा बात है। अभी तो है 40 मिनट, 40 मिनट। 4:45। 5:45। गुडविल तो लाना ही पड़ेगा, गुडविल तो लाना ही पड़ेगा, पीएफजी कंपल्सरी देना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा अपन, देखो ध्यान दो। क्वेश्चन लिख लिया आप सबने? ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो क्वेश्चन में, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल रुपीज कितना, 1 लाख और 2 लाख। वो लोग पीएसआर कैसे शेयर कर रहा है, इक्वली। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर हाउ मच शेयर, 1/5 शेयर। और उसके लिए वो कितना रुपया लेकर आया, 1 लाख रुपया लेकर आया। ठीक है, तो सी का शेयर कितना है मुझे बता दो, सी का शेयर कितना है, 1/5 है, बराबर। और उसके लिए लाया कितना है वो, आप मुझे बताइए। बहुत जनों ने शार्क टैंक देखा होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, मैंने बोला आपको कि मुझे 1 करोड़ चाहिए फॉर 20% ऑफ योर इक्विटी। इक्विटी का मतलब समझ लो, अगर 20% हिस्सा चाहिए आपको, ठीक है, फॉर 1 करोड़। तो अगर आप 1 करोड़ रुपया मांग रहे हो 20% हिस्सा का, तो आपका कंपनी कितना का है, 5 करोड़ का है ना। तुम धंधा मत करो रे, ठीक है।
मतलब आप सोच रहे हो कि मेरा बिजनेस कितना रुपए का है, 5 करोड़ का है, कैसे निकाला आपने, कैसे निकाला आपने? सर 1 करोड़ तो था ही, कितना, फिर क्या करेंगे, इंटू 100/20, यही तो करते, उल्टा कर देते वैल्यू को, उससे अपने को क्या मिल जाता है, टोटल फर्म का वैल्यू। तो क्रॉस वेरीफाई कर लो, 5 करोड़ इन्होंने बोला है पूरा वैल्यू, उसमें से मैं 20% दे रहा हूँ आपको, कितना हुआ, 1 करोड़, तो उतना ही रुपए मांग रहा हूँ आपसे, दोनों तरीके से क्रॉस वेरीफाई हो गया आपका। मैंने आपको 1 करोड़ रुपए मांगा, कितना परसेंट के लिए, 20% आपका शेयर के लिए, बराबर। टोटल शेयर कितना हो रहा है आपका, बताइए, 1 × 100/20, बराबर, उल्टा कर दो आप, तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्योर बेसिक मैथमेटिक्स, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी दिक्कत है। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन में देखो क्या हुआ सर, सेम ही तो हिस्सा हुआ मोटा मोटी। मैंने उसमें शार्क टैंक में 15%, 10%, 7% इक्विटी बोलता है, इसमें पार्टनरशिप फॉर्म, इसलिए क्या आ रहा है, शेयर वाला पार्ट आ रहा है आपका। मैंने सी को बोला भाई देख, तेरे को अगर 1/5 शेयर चाहिए, 1 लाख रुपया लाना पड़ेगा, कितना लाना पड़ेगा, 1 लाख रुपया। ठीक है, तो यानी कि मैं जब मांग रहा हूं उससे 1/5 का 1 लाख रुपया, तो मैं टोटल फॉर्म का वैल्यू कितना मान रहा हूं, आप मुझे बताइए तो एक बार के लिए। 5 लाख मान रहे हो या नहीं मान रहे हो सर, 1 लाख का तो आप मांग रहे हो किससे, सी से, तो यानी कि इसको क्या करना है सर, क्या कर दो, उल्टा कर दो, 1/5 उल्टा कर दो, कितना होता है, 5/1, कितना वैल्यू आ रहा है आपका, ₹5,00,000। बात समझ में आया आपका? ठीक है, रुको रुको रुको, ठीक है, कितना रुपया आया आपका, 5 लाख रुपए, 5 लाख इज द फर्म का वैल्यू। सर कैसे हुआ, एक बार वापस बता दो, 1 लाख रुपया मैंने 1/5 का मांगा, टोटल फर्म का वैल्यू कितना माना सर, उल्टा कर दो तो वैल्यू मिल जाता है आपको, वेरीफाई कर लो सर एक बार के लिए, 5 लाख का 1/5 कितना होता है आपका, 1 लाख, वेरीफाई हो गया आंसर। ठीक है, तो मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 5 लाख रुपया टोटल फर्म का कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, लेट अस सी कि अभी कैपिटल कितना कितना है। ठीक है, ए के पास में कितना कैपिटल है भाई, 1 लाख, बी के पास में कितना कैपिटल है, 2 लाख, और अभी नया पार्टनर आ रहा है सी, उसको भी कितना मिल रहा है, टोटल फर्म का कैपिटल कितना है, मतलब फर्म का अगर मैं कैलकुलेट करूं टोटल कैपिटल कितना बनता है, 4 लाख, और मांग कितना रहा हूं मैं, 5 लाख के हिसाब से। सी को जो मैं पैसा मांग रहा हूं, वो मैं 4 लाख के हिसाब से मांग रहा हूँ, 5 लाख के हिसाब से, 5 लाख के हिसाब से, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा वैल्यू जो है फर्म का, वो 1 लाख रुपए ज्यादा है नॉर्मल से। वो 1 लाख रुपए ज्यादा क्यों है, गुडविल का। बात समझ में आया आपको? ठीक है, अगर वापस रिपीट कर दो ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए चीजें। मैंने सी से 1/5 मांगा, 1 लाख रुपया शेयर, मैंने 1/5 शेयर उसको दिया फॉर ₹1 लाख, टोटल फर्म का वैल्यू कितना हो गया, 5 लाख रुपया। मैं बाकी को सबको ऐड करता हूँ तो मेरा वैल्यू कितना मिलता है हमको, 4 लाख रुपया, मतलब 1 लाख रुपया का ज्यादा वैल्यूएशन मैं रख रहा हूँ, किसका, अपना फर्म का। वो क्या है, रेपुटेशन है, ब्रांड है, उसको अपन क्या बोलते हैं प्यार से, गुडविल बोलते हैं। और गुडविल कितना होगा आपका यहाँ पे, 5 lakhs माइनस हाउ मच, 4 lakhs, हाउ मच, 1 लाख। ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने का है, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्या, सर ये तो गुडविल किसका है, फर्म का है। मैं क्या पूरा 1 लाख रुपया मांगूंगा क्या इससे, पूरा 1 लाख मांगूंगा इससे, बोलते ना भाई 1 लाख थोड़ी ना मांगना है इससे, मैं तो उसका उससे उतना हिस्सा मांगूंगा जितना उसने गेन किया है। आप मुझे बताइए, ए ने गेन कितना किया, सर सी ने कितना गेन किया, सॉरी 1/5, यानी कि पीएफजी कितना होगा इसमें से, 1 लाख का सर खाली मैं कितना मांगूंगा उससे, 1/5, यानी कितना रुपया मांगा मैंने उससे, खाली 30,000 रुपया मांगा, ऐसे जैसे दिखा है। अरे वो तुमको हम भेज देगा, अरे फॉर्मल राइटिंग छोड़ दो ना, भेज देगा तुमको हम, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1 लाख, फिर मार्केट वैल्यू निकालो 5 लाख रुपए, इस तरीके से रहता है, वो भेज देगा, ले लेना पीडीएफ मेरे से। अभी समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट, क्लियर है, ये सारा वर्किंग नोट में आएगा आपका, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे। पक्की बात, किसी को रिपीटेशन का रिक्वायरमेंट बताओ मेरे को यहाँ पे, समझ में आया, 1 लाख रुपए गुडविल कैसे आया, 20,000 रुपए कैसे पीएफजी का हिस्सा आया, इजी है बिल्कुल यहाँ तक, समझ में आया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसलिए स्टार मार्क करवा के रखा है, डाउट है तो पूछो, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अपन वेट कर सकता है। बट तो नहीं रहा है इसमें, देखता है, बताओ, बताओ बताओ, हो गया, समझ में आ गया। अब जनरल एंट्री बताओ, इसका जनरल एंट्री क्या क्या होगा आपका। सबसे पहले, सबसे पहले सी पैसा लेकर आया, कितना रुपया लेकर आया पैसा, 1 लाख रुपया लेकर आया, तो क्या लिखेंगे अपन एंट्री, सी इज कैपिटल अकाउंट, राइट, तो थैंक्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सी इज कैपिटल अकाउंट,
तू पीएफजी इधर क्यों आएगा भाई? पैसा में कहाँ लाया वो पीएफजी? 1 लाख 1 लाख हवा में, ये सब गलती करो आराम से बैठ के। पैसा तो वो 1 लाख रुपए लेकर आया है। अरे मैं उसका अकाउंट से लेगा अभी, कितना रुपया? 20,000 रुपया। तो मैं किसको डेबिट करूंगा? सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। मैं क्यों सर? सर पीएफजी ले रहा हूँ मैं इससे। कितना रुपया सर? 20,000 रुपया। और कौन कौन ले रहा है? ए और पी, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्टनर, तो सैक्रिफाइस भी क्या किया होगा? इक्वल। तो कितना रुपया आएगा? 10,000 रुपया। और चलो रेगुलर टाइम हो, 4:30 से 4:45 कर दिया तुम लोग के लिए। स्कूल स्कूल 4:30 बजे से पहले वो लोग आ नहीं सकता स्कूल से। 4:15 से 4:30 के बीच में। आरजेस वारजेस लोग नहीं पहुंचता है ना? किसका? अरे पहुंचने में तो सब लोग ही 3:30 तक तो पहुंच जाएगा, 3:30 पौने 4 तक तो पहुंच जाता है। खाना वाना भी तो खाएगा, ट्रैवल भी करता है, कोई कोई लोग जीएस से भी आता है। ये तुम लोग का भी तो 4:30 4:45 ही रखा था मैंने। स्कूल नहीं होगा। तुम लोग कैसे तो उपाय नहीं है। प्रैक्टिकल के टाइम में थोड़ा ना रेगुलर स्कूल है। अभी कुछ नहीं है। फुल मिल गया था तुमको? फुल आ गया तो? हाँ फुल चाहिए हमको। कितना? आओ एग्जाम्पल। हो गया ना ये वाला पार्ट? डन? सबको हो गया ना लिखना? किसी का बाकी था क्या लिखना? क्या हुआ? थक गया? इट डजंट मैटर। एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, शेयरिंग profits in 3:2. New partner Z is admitted for 1/5 share. Who will bring rupees 1 lakh as capital and rupees 40,000 as PFG. Goodwilling appearing in balance sheet at the time of admission. Rupees 1 lakh. Thank you. हमको नहीं पता, तुम लोग करो ना सॉल्व। खाली बकना होता तुम लोग को। क्या पास करने बोला तुमको? जनरलिटी तो पास करने बोला है। तुम निकालो ना, तुमको जो निकालना निकालो ना तुम। हाँ इतना ही डेटा है, बस इतना इन्फॉर्मेशन है, इससे जो निकाल सकता है निकाल लो। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आपस में बात नहीं करेगा कोई भी। वो वाइवा दे के आया है अकाउंट्स का। बात नहीं करना बोला ना मैंने। तुम्हारा वहां आगे बैठा हुआ रहेगा क्या वो? क्वेश्चन बहुत इजी है, सवाल इजी दे दिया है, बताओ आंसर। हार्दिक, आंसर आ गया? दिमाग लगाया क्यों नहीं?
मैं बोल रहा हूँ आंसर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि जब मैं आंसर लिखूंगा बहुत शर्म आएगा आप लोगों को, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, कुछ नहीं बोलना तुमको यश। रिदम आ गया कर रहा है। ये तुम्हारे चक्कर में मेरे को भी खांसी है, मेरी बता दो तो तुम। देखो पीछे से भी आ गया। तुम कंटेजियस है रे। हाँ, वो एक बार संभव बैठा था, उसके बाद उधर ही बैठने लग गया आजकल। हमको नहीं पता, हम बाद में डिस्कस करेगा, अब इसका मतलब ऐसे है क्या। आंसर करो, अगर करेक्ट हो तो टिक कर लेना, नहीं तो रॉक कट कर देना। नहीं, बजट के पहले लो जाता है एक बार। तुम आंसर निकाल लिया। चलो टाइम्स अप। भाई कोई को लोग तो इतना हीरो बना, कुछ क्वेश्चन में था क्या इसमें? सब कुछ दे दिया। खाली लास्ट लाइन को देख के इतना कंफ्यूज गया है, ये वाला पार्ट्स को लेके। आपको जो मैंने बोला पीएफजी जो कैलकुलेट होता है, थोड़ा देर पहले का, पीछे थोड़ा सा पहले अगर हम लोग जाए, ठीक है, तो जो पीएफजी कैलकुलेट होता है आपका, वो किसके हिसाब से होता है आपका? अगर गुडविल में हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन होता, कुछ निकालना होता, पार्शियल होता, कुछ भी होता, तो क्या लिखता? गुडविल एट द एडजस्टमेंट लिखा हुआ रहता। ठीक है, और गुडविल कैसे लिखाता है अपन? जो मेथड तीन निकाल के निकालता है। मेरे को निकालना है मतलब गुडविल को, उसके बाद उसका शेयर बनता है। यहाँ पे कौन सा गुडविल दिया हुआ है आपको? पुराना दिया हुआ है, मतलब कि ये कौन सा है बैलेंस शीट में? और याद करो कॉन्सेप्ट नंबर 1, सिंपली इसको क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल को राइट ऑफ कर देगा, बांटेगा नहीं, राइट ऑफ करेगा इसको। ठीक है, समझ में आया? तो बस पुराना पार्ट गुडविल को राइट ऑफ कर देगा, बाकी तो सब कुछ दिया वही है। बोला था ना, इट इज अ ह्यूज अपसेट। इट्स लाइक इंडिया नामीबिया या कुछ से हार गया, नीदरलैंड से हार गया, छोड़ो, जिम्बाब्वे से हार गया, लोग खुश। बताओ। ठीक है, क्या होगा एंट्री नंबर 1? सबसे पहले बैंक अकाउंट। अरे वो तो ठीक है, उसको पहले के लिख लो या लास्ट पे लिख लो, बात तो एक ही है, डेट लिखा हुआ ही नहीं है कुछ भी। बैंक अकाउंट टू क्या होगा आपका? टू Z2। एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है ना? कितना रुपया लेकर आया वो? सर, अरे 1,40,000 लाया ना समझी। अच्छा, थैंक यू। 1,40,000, फिर उसके बाद में क्या करेगा सर? पीएफजी को बांट देगा, किसके किसके बीच में? एक्स और, कितना रेशियो पे बांटेगा रे? कितना कितना आएगा? 24,000 और बस गुडविल के लिए अटक गया था तुम लोग, तो गुडविल को क्या करेगा? क्या करे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू। ठीक है, 1,00,000 रुपया। ठीक है, 60,000 रुपीज, 40,000 रुपीज और 1 लाख। ये भी कौन सा रेशियो में जाएगा सर? कौन सा रेशियो में होता है ये वाला? ओल्ड रेशियो में। हमेशा राइट ऑफ किस में होता है आपका? लगने से नहीं होता है। गुडविल पुराना राइट ऑफ करता है भाई, बुक्स में नहीं दिखाता अपन उसको, इसलिए उसको राइट ऑफ करता है, हटा दिया। राइट ऑफ कर रहा है, हटा रहा है बुक से, उसको उसको डेबिट कर रहा है उससे। पार्टनर को डेबिट कर रहा है, देखो ना, पैसा कम कर रहा है कि उसको अभी ये कोई बनता ही नहीं है इसका। ठीक है, हाँ जी। अरे कॉमन सेंस नहीं सिखाया जाता है। कॉमन सेंस वाला सवाल तो करो। थोड़ा देखा, हेडिंग नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो देखा हिल गया। बताओ। अच्छा सुनो ना,
जनरल रिजर्व अगर दिखा रहा है बैलेंस शीट में, क्या करता है उसको? पार्टनरशिप जो बांटता है, गुडविल को राइट ऑफ करता है। डेबिट बैलेंस है पीएल का, राइट ऑफ। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, राइट ऑफ। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, पीएल क्रेडिट बैलेंस, बांट देगा। कंटीजेंसी रिजर्व, फ्री रिजर्व है, बांट दो। वर्कमैन कंपनसेशन का याद है सारा, ठीक है। रिवैल्यूएशन कब आता है वर्कमैन कंपनसेशन में? जब क्लेम ज्यादा है रिजर्व से। और आईएफआर में भी सेम चीज, अगर क्लेम ज्यादा है मतलब फ्लक्चुएशन ज्यादा कम हो गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया नॉर्मल फ्लक्चुएशन से, तो आपका रिवैल्यूएशन आ जाएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ज्यादा है तब क्या हो जाएगा? तब भी फ्लक्चुएशन आएगा, तब भी क्या आएगा? रिवैल्यूएशन आएगा। बढ़ने में भी रिवैल्यूएशन आता है, घटने में भी रिवैल्यूएशन आता है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट अज्यूम कर रहे हैं, आप लोगों को आता है, ठीक है। लिखिए, लिखिए सवाल। ये केस नहीं, ये क्वेश्चन है खाली नॉर्मल। मुंह देखा, नॉनसेंस। भैया आज बोल दिया, अब से मत बोलना है मान। वो लकड़ी का याद आ जाता है, वो कैसे बोलता रहता है दिन। कौन लकड़ी? आपका सब्सिट्यूट। वो बोलता भी है मेरा सब्स्टिट्यूट। बाप रे, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट तो आया नहीं आज तक। ए और बी का कैपिटल्स दिया हुआ है 1 लाख 1 लाख। रिजर्व्स कितना है आपका? 70,000 रुपया। गुडविल रुपीज 1 लाख। ध्यान दीजिएगा, आप बोलेगा भैया इसमें तो डेबिट और क्रेडिट जो है एसेट लाइबिलिटी मैच नहीं कर रहा, ऊपर लिख दिया मैंने एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो रोना मत। एडजस्टमेंट, न्यू पार्टनर, लास्ट में फ्रेंच हो गया सॉरी। सी, न्यू पार्टनर सी admitted for 1/4 share. Number 2, C will bring rupees 1 lakh for capital and necessary amount for PFG. Goodwill of firm is 1 lakh. Old PSR between A and B 3:2. आपको पास करना जनरल एंट्रीज। मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों को सब पता है पार्ट जहाँ पे एसेट टेक ओवर होता है तो वैल्यू के ऊपर वैल्यू व कम वैल्यू वाला पार्ट याद है? रिवैल्यूएशन अकाउंट जो पार्ट आता है, एसेट लायबिलिटी टेक ओवर वाला क्वेश्चन, ठीक है। पहले सवाल दूंगा, पहले आप लोग को सवाल दूंगा, फिर देखता हूँ दरकार पड़ेगा तो वाला पार्ट रिकॉल करवा देगा। लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर अबव द बुक वैल्यू बिलो द बुक वैल्यू, याद है? अरे रियलाइजेशन डिसोल्यूशन में है भाई, रिवैल्यूएशन वाला पार्ट ही आता है इसमें भी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देकर देख लूंगा, अगर नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट दूंगा पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन है, उसके बाद 2 और क्वेश्चन है आप लोग आज का प्रैक्टिस का। ये क्वेश्चन सबने लिख लिया क्या? हाँ, हो गया।
जर्नल एंट्रीज क्या क्या आएगा इसमें? तब तक जिसका हो गया है, मैंने ग्रुप में एक और चीज शेयर किया है, इसको ट्राई कर लो। 2 क्वेश्चन भेज रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है? जयेश थोड़ा मदद कर दो मेरा, फाइल भेजा। नहीं, एक और भेज रहा हूँ। ऑन किया? तुमने मेरे को क्या भेजा है? अरे हम तुमको भेजेगा ना भाई। नहीं तो हम ही भेजा है अभी अभी। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। नहीं दिखा रहा हमको। आगे इसको ग्रुप में शेयर कर दो, ये 2 क्वेश्चंस करना है आप लोग को, हाँ? अब जिसको इसको रिवैल्यूएशन वाला पार्ट में दिक्कत है, ठीक है, मतलब जो आपका एसेट का वैल्यू टेक ओवर का दिक्कत है आप लोगों को, तो उसको तो प्रॉब्लम होगा इस वाला पार्ट में। इसका क्लियर है, दिक्कत नहीं है। चलिए इस वाला जनरल एंट्री को पहले कंफर्म करके इसको पहले खत्म करते हैं, ठीक है? हाँ, सॉरी। यस, बताइए पहला एंट्री क्या है, मुझे बताइएगा इसमें। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट टू पीएफजी। कितना कितना रुपया है? 1,25,000 रुपया, 1,25,000। ठीक है, ब्यूटीफुल। नंबर बी क्या है आपका? पीएफजी बटेगा किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में। पीएफजी कितना रुपया था आपका? 25,000 रुपया, बटा कितना कितना रुपया? 15,000 रुपया और 10,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद सी क्या है आपका? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये क्या है सर, ये क्या है? गुडविल को राइट ऑफ कर रहा है अपन, बराबर? तो गुडविल अकाउंट 60,000 रुपीज, 40,000 रुपीज और 1,00,000। लास्ट एंट्री क्या है? रिजर्व भी दिख रहा है क्या आपको? तो रिजर्व तो क्या करेंगे अपन सिंपली टू एज कैपिटल टू एज कैपिटल। कितना रुपया? 70,000 रुपया, 42,000 एंड 28,000। ठीक है, मैंने 2 सवाल दिया है आप लोग को, आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है? अरे भाई ग्रुप में तुम एक भेजा है, हम एक भेजा है। ठीक है, अगर किसी को इशू है इस वाला पार्ट से तो मेरे को बताना, इसका कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आप लोग को, ठीक है, प्रॉपर्टी। अभी जिसका भी रिवैल्यूएशन वाला पार्ट पे दिक्कत है वो लोग कल जब भी क्लास होगा उसको 30 मिनट या 15 मिनट पहले आएगा ये वाला टॉपिक करने के लिए, ठीक है? रिवैल्यूएशन वाला पार्ट लिखवा देगा आप लोग को। बंद हो गया मेरा ये आईपैड। कल किसी का है प्रैक्टिकल?